और अब मैं अपने, जैसा कि भाई साहब बता चुके, अपने जिले की प्रथम नागरिक, जिला पंचायत अध्यक्षा, अभी एक नाटक यहाँ प्रस्तुत किया था अनपढ़ नेता का, पढ़ी लिखी नेता, डॉक्टर, विद्वान नेता, एक महाविद्यालय को चलाने वाली, स्थापित करने वाली नेता, सबके मन की नेता, सरल हृदय नेता और काम को गीता के ज्ञान की तरह कर्म योग से जीतने वाली नेता अनामिका यादव, डॉक्टर अनामिका यादव को बहुत ही विनय भाव के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नारी के सर्वोच्च स्थान पर उनको बैठाते हुए कामना करता हूं कि वो आए और बादल बनकर यहाँ बरसें, अपना आशीर्वाद दें पूरे विद्यालय। शानदार ताली बजाइए। आज सबसे पहले तो हम अपने गुरु, अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि, उसको नमन करते हुए एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। बहुत सुंदर साथ दिया आपने मेरा। आज के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जनता इंटर कॉलेज सतुपुरा में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित यहाँ के प्रबंधक श्री प्रेमराज त्यागी जी ताऊ जी, यहाँ के प्रधानाचार्य श्री रईस अहमद जी, पूर्व प्रधानाचार्य उमाशंकर गर्ग जी, हमारे अग्रज श्री योगेंद्र त्यागी जी, आचार्य श्री दुष्यंत कृष्ण शास्त्री जी, बड़े ही सरल स्वभाव के और समय समय पर हमें मार्गदर्शन देने वाले श्री चौधरी तिलेन्द्र सिंह जी, श्री सुधीर चाहल जी, श्री किरण पाल जी, यहाँ के ग्राम प्रधान, और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे कवि, हमारे मार्ग को रोशन करने वाले ऐसे श्री अशोक कृष्णम जी, आप सभी का, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण तथा मेरे गुरुजनों, आप सभी का आज प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये अवसर हमें, ये तो आजाद हम 1947 में हो गए थे, लेकिन अपने लिए अपना संविधान, अपनी विधि, अपना विधान हमने 1950 में प्राप्त किया। मेरे से पूर्व में गुरुजी ने बड़े ही सुंदर सुंदर पंक्तियों से आपको प्रेरित करने का प्रयास करा और आप प्रेरित भी हुए। मैं तो इतनी ही बात कह के अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि संविधान ने हमें दो चीजें दी हैं। पहले हमारे मूल अधिकार और दूसरे हमारे नैतिक कर्तव्य। बात, मैंने तो वो नाटक है नहीं देखा था, लेकिन बात आई कि एक अनपढ़ नाटक से, अनपढ़ नेता से संबंधित कोई नाट्य रूपांतरण आपने देखा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नेता तभी आपको मैनिपुलेट कर पाएगा जब आपको आपके मूल अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा। हमारे मूल अधिकारों के विषय में जब जब चुनाव आता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, आपके पास बहुत से लोग आते हैं और आपके अधिकारों का ज्ञान और आभास आपको कराते हैं। आपकी संवेदनाओं से वो विजयी भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ बच्चों आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ हम अपने मूल अधिकारों को लेना जानते हैं या चाहते हैं, तो नैतिक कर्तव्य भी हमें अपने निभाने होंगे, क्योंकि ये देश हमारे परिवार के समान है। जिस दिन हम अपने परिवार में सिर्फ ये कहना शुरू कर देंगे कि पिताजी आपका पालन पोषण करने का तो अधिकार है, लेकिन मेरा आपकी सेवा करने का कोई कर्तव्य नहीं है, मैं आपके ऋण से उऋण नहीं होना चाहता हूँ, उस दिन वो परिवार खत्म हो जाता है। ऐसी ही स्थिति
आज अपने देश की सब ये तो चाहते हैं कि मूल अधिकार हमको मिल जाए, समता हमको मिले, समरसता हमको मिले और जो स्वाधीनता है वो बनी रहे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नैतिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं। तो आज इस प्रांगण से मैं देख रही थी कि ये कॉलेज 1949 का बना हुआ है, स्थापना इसका हुई तो कितने सुंदर बहाव रहे होंगे कि हमें अपने समाज को न सिर्फ शिक्षित ही करना है बल्कि उनको नैतिकता से परिपूर्ण करना है और उस भावना का, उस संभावना का ही परिणाम आगे अनेक अधिकारी यहाँ से देंगे। आप कहेंगे कि मैडम नैतिकता की बात ज्यादा क्यों कर रही हैं? बात ये है कि जब हम अतिक्रमण पे आते हैं तो गृह कलेश की स्थिति आती है। नैतिकता किस लिए? मैं त्रेता के एक उदाहरण से आपको समझाना चाह रही हूँ। रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और तकनीकी विज्ञान का भी ज्ञान वो पूर्णतः रखते थे। लेकिन जिस समय उन्होंने माता सीता का हरण किया, बहुत ज्यादा विचलित हुए। वो कहने लगे कि मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी हूँ, तब भी ये स्त्री मेरी ओर नहीं देख रही है, मेरी ओर आकर्षित नहीं हो रही है, मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रही है। क्या कारण है इसका? बात समझने की है कि सब कुछ एक व्यक्ति जंगल में रह रहा है, एक तपस्वी है जिसके पास सुंदर महल नहीं है अपनी स्त्री को देने के लिए, जिसके पास आभूषण नहीं है अपनी स्त्री को देखने के लिए, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी रावण की ओर लोभित नहीं हो रही थी। तो मंदोदरी जी ने कहा, तो इस बात पे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरी अहम मुझे कह रहा है कि ऐसी उस राम में क्या खासियत है। तो उन्होंने कहा, मंदोदरी ने, एक काम करिए, आप राम का रूप धर करके आप सीता जी के पास जाइए। जब आप राम के जैसे दिखेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। जब रावण राम का रूप धरकर सीता के सम्मुख गए तो वो रोने लगे और रोते हुए वापस आ गए। फिर पुनः मंदोदरी के पास गए। मंदोदरी ने कहा, यूं तो मैं बहुत सुंदर हूँ और सती भी हूँ, मेरा सतीत्व है जो आपको बचाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब आपको एक सुंदर सरल रास्ता बताया, अब आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बोले, जिस समय मैंने राम का रूप धरकर माता सीता के साथ, अब उसके मुंह से निकल रहा है माता सीता, जिस समय मैं राम का रूप धरकर वहां गया तो मुझे उसमें अपनी माँ और बेटी और बहन दिखाई देने लगी। ये नैतिकता है। यानी हर घर सुरक्षित होगा जब नैतिकता होगी, हर परिवार सुरक्षित होगा, हर घर समृद्धि होगी। इस नैतिकता के लिए मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाह रही हूँ। ये सच्चाई है। आज आपके स्कूल का प्रांगण मुझे मेरा स्कूल याद दिला रहा है। मैं भी आप ही की तरह एक छोटे से स्कूल से पढ़कर आई हूँ, एक साधारण से अध्यापक की मैं बेटी हूँ। आज ये स्कूल का प्रांगण और ये दिन मुझे बिल्कुल मेरा स्कूल याद दिला रहा है। वहाँ भी मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। मैं यहाँ बैठी हुई, मैं इनफ ओपन में यहाँ बैठी हुई है, इसलिए कहना चाहती हूँ कि आज का मेरा देश ये चाहता है, सुरक्षा हमें हमारी सरकार ने दी है, साधन सब उपलब्ध हैं, लेकिन एक संकल्प ये देश मांग रहा है, वो है आपके कर्तव्यों का संकल्प, वो है आपकी स्वाधीनता का संकल्प, वो है आपकी संवेदना का संकल्प। अपने इतिहास पे हमें गर्व करना होगा। कुछ उदाहरणों के साथ मैं कहना चाहती हूँ। आजकल हम देखते हैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और समय को रील्स के साथ में बिता रहा है। जैसे रील फिसलती है ऐसे ही समय को वो अपने को बिता रहा है, रील्स के साथ में रील्स बनाता है। तो मेरी भी रील एक बना लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाह रही हूँ। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, कहानी है रानी हांडी की। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बहुत सुनते हैं, पन्नाधाय के बारे में बहुत सुनते हैं और जीजाबाई के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन एक कहानी मैं आपको यहाँ गणतंत्र दिवस पर इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि आज हो सकता है कुछ बच्चे एक नियम अपने लिए बनाकर चले। ये कहानी है रानी हांडी की।
जब रानी हांडी का विवाह हुआ, बहुत सुंदर महिला थी, विवाह हुआ, विवाह के 2 दिन बाद ही उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया आतंकियों ने। 2 दिन बाद जब आक्रमण किया तो नई शादी हुई थी, वो युवक जाने के लिए तैयार नहीं थे, राजा युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी रानी जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, तो जब वो तैयार नहीं हुए तो आग्रह कर थोड़ा सा भ्रकुटी तान कर उन्होंने युद्ध में भेज दिया। लेकिन युद्ध के बीच में ही वहां से एक संदेश आता है कि राजा युद्ध को संभाल नहीं पा रहे हैं। रानी ने पूछा क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? बोले माता, कहने में तो थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन उनमें अभी भी आसक्ति आपकी है। जब रानी ने ये सुना कि मेरा राजा, मेरे देश का राजा, मेरे देश का रक्षक, मेरी प्रजा का रक्षक मेरे कारण अपने युद्ध में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने अपनी गर्दन उतार ली और पहले ही पूर्व में खड़े हुए व्यक्ति से कहा, इसको थाल में रख देना और ये संदेश राजा तक पहुंचा देना, जो आसक्ति रखता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा पति नहीं हो सकता। आप कम से कम आज अपने देश की रक्षा के लिए खड़े होइए। ऐसी स्त्रियों की और ऐसे राष्ट्र के हम युवक और युवतियां हैं, तो आज हमें संकल्प लेना है, चाहे कितनी ही कष्ट आए, चाहे कितनी ही परेशानियां आए, हमें अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखना है। राष्ट्र सर्वोपरि हम लोगों के लिए होना है। ये गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि कितनी समस्याओं के साथ में हमने अपने संविधान को प्राप्त किया, कानून को प्राप्त किया। आप सभी से इतना ही कहना है, आपका कानून, आपका कर्तव्य तो प्रथम में सबसे पहले जो शिक्षा आपको ग्रहण करनी है, वो शिक्षा को ग्रहण करना, इधर उधर नहीं भटकना है। नैतिकता शुरू होगी अपने घर के प्रांगण से। यहाँ अभिभावक बंधु भी बैठे हुए हैं और नवयुवक भी बैठे हुए हैं और छात्र तथा छात्राएं भी बैठी हुई हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ सभी अभिभावकों से कि सर्वप्रथम अपने घर की महिला का सम्मान करने लीजिए। जब महिला का हम सम्मान करने लगेंगे और उसको शिक्षित करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, तो देश स्वतः ही तरक्की करेगा। क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता, यानी देव किसको कहते हैं? जो सुंदर ऊर्जा लिए हुए होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी को लिए हुए होता है। और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वहाँ तो दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। ऐसे संकल्प के साथ में गणतंत्र दिवस हम मनाते रहें, आप लोगों के बीच में आते रहें, आप लोगों को प्रयास ये करते रहें कि छोटा सा चिराग हमने जलाया है, ये छोटी छोटी कहानियाँ संकल्प बनकर आपके व्यक्तित्व में झलकती रहें। ये मेरा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। एक साथ ही साथ अनुरोध, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग, हमारे कविवर, हमारे मार्गदर्शक खड़े हैं, मैं करना चाहूँगी। कवियों के लिए मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि आप दिनकर हैं, प्रभाकर हैं। आप दिनकर प्रभाकर के रश्मि रथी हैं। आपसे आग्रह बस इतना है कि चौपाल ना बिकने देना, कि चौपाल ना बिकने देना। बस इतना आग्रह आपसे है। जिस दिन मेरे कवि आप मेरे युवकों को ऐसे प्रदीप्तिमान कर देंगे जैसे जेठ की दोपहरिया में सूर्य दीप्तिमान होता है, इन संस्कारों को घर घर भेज देंगे, मैं सफल अपना जीवन मानूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, पुनः भारत।